भगवान शंकर पर सबसे अधिक जल श्रावण के महीने में क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों चढ़ाया जाता है? किसी को पता है? श्रावण मास में भक्त जन कावड़ लेकर के चलते हैं, किसी और मास में क्यों नहीं? किसी को पता है? जोर से पता है? हम बता देते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, सुनी है? तो जब समुद्र का मंथन हुआ, तब सबसे पहले समुद्र के मंथन में क्या निकला? जोर से नहीं पता क्या निकला? समुद्र मंथन किस लिए किया गया था? ताकि अमृत निकले। पर क्या पहले अमृत निकला? नहीं निकला। तो पहले क्या निकला? विष निकला। और यही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यदि अमृत की चाह रखते हो तो पहले विष का घूंट पीना सीखो। यदि अमृत की चाह है तो अमृत तो बाद में निकलता है, पहले विष निकलता है। और जिन्होंने अमृत पिया वो तो देव कहाए, पर जिन्होंने विष का पान किया वह देवाधिदेव महादेव कहाए। सर्वप्रथम विष निकला। अब तो हाहाकार मच गया कि महाराज क्या निकल गया? कालकुट विष निकला। इस विष का यदि एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरे तो इस पूरे संसार का सर्वनाश हो जाए। तो अब सभी देवता गए, भगवान नारायण की स्तुति करी कि प्रभु अमृत निकालने गए थे परंतु सर्वप्रथम विष निकला है, तो अब हम क्या करें? यह विष से तो संसार का सर्वनाश हो जाएगा, यह पूरा ब्रह्मांड प्रलय में चला जाएगा, इस संसार में कोई बचेगा नहीं। तब क्या करें? भगवान नारायण कहते हैं, देवो भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान शंकर को प्रसन्न करो। भगवान नारायण सहित सभी देव नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान लगाने लगे। क्या करते हैं? भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं। सभी कैलाश पहुंचे और कहा कि प्रभु समुद्र मंथन में सबसे प्रथम विष निकला है, और यह जो विष है यह संसार में प्रलय कर देगा, संसार में कोई बचेगा नहीं। तो आप कृपा कीजिए और इस विष का कुछ उपाय निकालिए, कुछ मार्ग खोजिए। अब महाराज विष इतना प्रलयकारी, इतना उग्र था वह विष कि और कोई उसे धारण नहीं कर सकता, और कोई जगह उसे भेजा भी नहीं जा सकता। तब भगवान ने क्या किया? मैया आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं है। क्या किया भगवान ने? भगवान शंकर उस विष का पान कर गए। क्या करा? पान कर गए। और जब पान किया और कंठ तक पहुंचा ही था कि भगवान शंकर को स्मरण आ गया कि यह विष कंठ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हृदय में मेरे नारायण विराजमान हैं। मैया तालियों में भी कंजूसी कर रही है। उस विष का भगवान ने पान करा और कंठ में रोक लिया। और जब भगवान ने उस विष को कंठ में रोका तब भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। और देखो भैया बात ऐसी है, देवताओं ने अमृत पिया, तब क्या कहा है?
देव ही कहा है। भगवान शंकर ने अमृत नहीं पिया, क्या पिया? विष का पान किया। तो क्या कहा है? महादेव कहा है। आइए श्रावण के पवित्र मास में भगवान शंकर के बड़े प्यारे भाव से भगवान शंकर की हम और आप सभी स्तुति करें। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया। और मैया जब भगवान ने उस विष का पान किया तब कौन सा माह था? तब यही पावन श्रावण का महीना था। और जैसे ही भगवान ने विष का पान किया तो वह विष इतना गर्म था कि शरीर का तापमान बढ़ने लगा, शरीर तपने लगा और भगवान को पीड़ा होने लगी। भगवान शंकर को कष्ट होने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जल से अभिषेक किया। बोल शंकर भगवान की। तब श्रावण का मास था और श्रावण के मास में भगवान ने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए विष का पान किया। तब सब देवताओं ने उन्हें जल से स्नान कराया ताकि भगवान को जो पीड़ा हो रही है, जो कष्ट उन्हें हो रहा है, वह शांत हो जाए, वह कम हो जाए। तभी भगवान को चंदन का लेप किया जाता है। भोलेनाथ को क्या किया जाता है? चंदन का लेपन किया जाता है। भांग से स्नान कराया जाता है। भांग का लेप किया जाता है। किसी भी प्रकार से भगवान देवाधिदेव महादेव को शीतलता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए श्रावण के मास में ही सभी भक्त दूर दूर से कावड़ यात्रा निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को स्नान करवाते हैं। अब पता चल गया, पहले पता था? प्रेम से बोलो, बोल बाके बिहारी लाल की। अच्छा मैया, अब एक बात बताओ, क्या भगवान शंकर किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं? नशा करते हैं? थोड़ा जोर से सबको बोलना पड़ेगा। करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान शंकर कभी भी व्यसन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर भांग का, गांजे का, नाना प्रकार की चीजों का नशा नहीं करते। एक नशा करते हैं, केवल क्या? केवल हरि नाम का, राम नाम और कृष्ण नाम का नशा महादेव पर अविरल चढ़ा रहता है। अविरल केवल भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का गुणगान और भगवान की कथा में ही भगवान शंकर रमे रहते हैं। आज के जो हमारे युवा भाई भगवान शंकर की आड़ लेकर कहते हैं हम भोले के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर भी गांजा पीते, नशा करते हैं, सो हम भी कर लेते हैं, इसमें बुराई क्या है? पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ये तो कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने हमारे सनातन का अपमान करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा।
भगवान शंकर पे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ऐसे सस्ते नशे करें। भगवान शंकर तो सदैव भगवान के नाम का रसपान करते हैं। सबसे बड़ा रसिक यदि कोई कथा का है और सबसे बड़ा श्रोता और वक्ता कोई कथा का है तो केवल भगवान शंकर है और कोई नहीं है। वैष्णवानाम यथा शंभु, 12 भागवतों में तीसरे नंबर पर भगवान शंकर का नाम है।